Student, today we start the first chapter of your second term, and this chapter is 5, formatting in Word. Last time, first term, you have discussed about the some topic of MS Word, and we continue the some more topics of this MS Word. Formatting is the first topic of your chapter. Formatting means do something changes in your text or in your word documents. तो फॉर्मेटिंग में बेटा आप क्या कर सकते हो, जो भी MS वर्ड में आप अपना डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो उसमें कुछ भी चेंजेस करनी होती है तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग. Formatting means changing the appearance, settings of your document in MS Word. In a Word document, you change the design, size and color of a letter, number or symbols. So you can also change the size of the document, designing its color and its number, size, symbols. You can also insert symbols in your document like mathematic symbols, and you can also change the arrangement, line spacing between means जैसे यहाँ पर there are 4 lines 1 2 3 and 4. How much space in these 2 lines, that is line spacing. आप line spacing को भी manage कर सकते हो, and many other things in a Word document to make it लुक प्रेजेंटेबल. और जिस तरह से आपने अट्रैक्टिव उसको बनाना है, आप अपने डॉक्यूमेंट को अपनी डिज़ायरनेस के अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हो, अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल बना सकते हो. जैसे ये आपकी बुक का पेज है तो इसमें यहाँ पर अलग अलग कॉलम्स लिए गए हैं. इस तरह से ये भी डॉक्यूमेंट MS वर्ड के थ्रू पेज क्रिएट किए जाते हैं. तो आप इस तरह से किसी भी वे को, डिज़ाइन को चूज़ करके अपने MS डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल बना सकते हो. फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग. तो यू कैन आल्सो, फ़ॉन्ट मीन्स टेक्स्ट. फ़ॉन्ट मीन्स जो आप टेक्स्ट लिखते हो, जैसे इंग्लिश फ़ॉन्ट हो गया, इंग्लिश में जो लिखते हो ABCD करैक्टर्स, पंजाबी फ़ॉन्ट, पंजाबी में ऊड़ा एड़ा, हिंदी, उर्दू एंड सो मैनी, जितने भी हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं उन सभी के अपने अपने क्या होते हैं, सेट ऑफ करैक्टर्स, डिज़ाइंस होते हैं जिसको आप फ़ॉन्ट बोलते हो. तो आप फ़ॉन्ट के साथ भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो. फॉर्मेटिंग मतलब चेंजेस कर सकते हो. टू फॉर्मेट फ़ॉन्ट यू हैव टू यूज़ द बटन इन द फ़ॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब. अगर फ़ॉन्ट में अगर आपने चेंजेस करनी है तो होम टैब के किस ऑप्शन को आप क्लिक करोगे, फ़ॉन्ट ग्रुप को क्लिक करोगे. फ़ॉन्ट ग्रुप में आपके पास आप इसका डिज़ाइन, फ़ॉन्ट का डिज़ाइन, जैसे यहाँ पर कैलबरी ये बॉडी है, टाइम्स न्यू रोमन्स इज़ आल्सो अनदर फ़ॉन्ट डिज़ाइन. साइज़ आप 21 24 36 कुछ भी डिसाइड कर सकते हो. और आप इसको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में भी लिख सकते हो. सुपरस्क्रिप्ट होता है जैसे x⁻² एंड सबस्क्रिप्ट होता है x⁻². ठीक है, तो आप इसका सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट भी डिज़ाइन कर सकते हो. आप इसके साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो. ये इंक्रीजिंग के लिए होता है कि साइज़ का टेक्स्ट छोटे से बड़ा करना और बड़े से छोटे साइज़ में आना. इनका साइज़ ग्रो और श्रिंक भी कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इस तरह से भी आप कर सकते हो. ये है हमारे पास सबस्क्रिप्ट एंड दिस इज़ द सुपरस्क्रिप्ट. दीज आल फीचर्स रिलेटेड विद द फ़ॉन्ट. तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ फ़ॉन्ट एंड फ़ॉन्ट साइज. ईच लेटर, नंबर, सिंबल यूज इन ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. जितने भी आप अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखने के लिए सिंबल्स, लेटर्स को यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड करैक्टर. और करैक्टर डिज़ाइन इन पर्टिकुलर, और जब हम उसी करैक्टर्स को किसी पर्टिकुलर वे में डिज़ाइन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ़ॉन्ट. जैसे नॉर्मल इंग्लिश लिखी होती है तो वहाँ पर ABC एक ये पैटर्न चलता है. अगर कर्सिव में कहें तो कर्सिव में हमारे पास इस तरह से पैटर्न चलता है. ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल फ़ॉन्ट हो गया. ये हमारे पास किस तरह का फ़ॉन्ट हो गया, कर्सिव फ़ॉन्ट हो गया. आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक फ़ॉन्ट. These are many types of fonts. There are many types of fonts. Each font has a different appearance. और हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं. जैसे आप सभी बच्चे मोबाइल यूज़ करते हो तो मोबाइल में भी डिफरेंट काइंड्स के क्या होते हैं, फ़ॉन्ट होते हैं ना. तो उनमें आप क्या कर सकते हो, उनकी डिफरेंट अपीयरेंस मतलब उनकी लुक डिफरेंट टाइप की हो सकती है. कुछ टेक्स्ट मोटे भी होते हैं
बिग होते हैं, थिन होते हैं, कुछ जैसे यहाँ पर कैलिबरी टेक्स्ट, इस पेज में पूरा कैलिबरी टेक्स्ट यूज़ किया गया है, ठीक है। द फॉन्ट साइज ऑफ करेक्टर इज़ मेजर्ड इन पॉइंट्स, और जो इसका साइज़ होता है वो पॉइंट्स में मेजर किया जाता है। टू चेंज फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज सेलेक्ट द टेक्स्ट। सबसे पहले अगर आपने फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज करना है तो जिस टेक्स्ट को आप चेंज करना चाहते हैं पहले उसको क्या करो, सिलेक्ट, जिसको आप वर्ड हाईलाइट भी बोल सकते हो कि आप सबसे पहले उसको क्या करें, हाईलाइट करें या सिलेक्ट करें। एंड उसको हाईलाइट और सिलेक्ट करने के स्टेप्स क्या हैं। फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट साइज़ में चेंजेस करनी है तो सबसे पहले आप होम टैब को क्लिक करोगे, उसके बाद आप होम टैब में से फ़ॉन्ट ग्रुप को सिलेक्ट करोगे। फ़ॉन्ट में से आपके पास, मैंने अभी बताया आपको, पीछे की बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो जो भी आप सबसे पहले सेव वाटर को चेंज करना चाहते हो, इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना चाहते हो तो इसको हाईलाइट करो। जो इस तरह से हम सिलेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हाईलाइट करना। तो आप इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को हाईलाइट कर सकते हो। यू कैन आल्सो चेंज द साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट बाय क्लिकिंग ऑन द ग्रो फॉन्ट, और अगर ग्रो फॉन्ट ऑप्शन को क्लिक करते हो साइज़ इंक्रीज़ करेगा, अगर श्रिंक फॉन्ट को क्लिक करते हो बटन को तो आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट का साइज़ क्या है, छोटा होता जाएगा। ईच क्लिक, जिस तरह से आप क्लिक करते जाओगे उसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता जाएगा इस फॉन्ट का। क्लिक ऑन द बटन रिपीटेडली टू इंक्रीज़ द, जितनी टाइम आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना चाहते हो उतनी बार रिपीटेडली आप उसको बटन को क्लिक करते जाओ, आपका फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता जाएगा। नेक्स्ट है फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट के कलर को भी आप चेंज कर सकते हो। टू चेंज द फ़ॉन्ट कलर सबसे पहले आप होम टैब को क्लिक करो, उसमें फ़ॉन्ट पे जाओ, फ़ॉन्ट ग्रुप में जाओ, यहाँ पर आपको एक पास ऑप्शंस है फ़ॉन्ट कलर का, इसको क्लिक करोगे तो ये जो आपने सेव वाटर को पहले सिलेक्ट किया हुआ था इसमें आप डार्क ब्लैक कलर दे सकते हो, ब्लू, पर्पल, रेड, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन चूज़ द सेलेक्ट। तो इस तरह से वो फ़ॉन्ट के साइज़ को भी फ़ॉन्ट का साइज़ भी आपने चेंज कर लिया और फ़ॉन्ट में डिफरेंट कलर भी आपने अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट इज़ टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स। टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स आर द स्पेशल इफ़ेक्ट्स सच एज शेडो, जैसे आप टेक्स्ट के पीछे शेडो देना चाहते हो, कोई रिफ्लेक्शन देना चाहते हो, ग्लो करना चाहते हो, तो ये सारे इफ़ेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हो। टू अप्लाई टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स फॉलो द स्टेप्स, तो इसमें आप किसको चूज़ करोगे, इस तरह से यहाँ हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द होम टैब, क्लिक ऑन द टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स, ड्रॉप डाउन एरो इन द फ़ॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब। तो आप किसको क्लिक करोगे, टेक्स्ट इफ़ेक्ट को क्लिक करोगे। जैसे ही आप टेक्स्ट इफ़ेक्ट को क्लिक करोगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू नीचे आ जाएगा, इसमें आप मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास, यहाँ पर दिया भी हुआ है हमारे पास आउटलाइन शेडो एंड नेक्स्ट ग्लो वगैरह, जितने भी ऑप्शंस हैं हमारे पास आप इनको चूज़ करके अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट अप्लाई बताए गए हैं, जैसे सेव वाटर में यहाँ पर नीचे शेडो इफेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास रिफ्लेक्शन आ रही है, ऑपोजिट रिफ्लेक्शन हो जाएगी। रिफ्लेक्शन नेचुरली 180 डिग्री पे होती है। और नेक्स्ट इज़ अ ग्लो टेक्स्ट इफेक्ट, जिसमें आप सेव वाटर को ग्लो भी करवा सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो जस्ट एज वी मार्क सम इम्पोर्टेंट पॉइंट यूजिंग ए हाईलाइटर पेन, जैसे बुक में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यू कैन हाईलाइट विद द हाईलाइटर। सेम एज इन MS Word you can also use the text highlighter command to make some text highlighted. To highlight text, follow the steps. First of all, you go to the home tab. Second step is click on the text highlighter. There is a highlighter options. When you click on the highlighter option, a drop down menu will be displayed. Choose any color according to your choice and your selected text. First of all, select the text, then click on the text highlighter. When you click on any highlighted text, it will apply on your text as in यहाँ जैसे बताया गया है कि here they choose green color and highlighted text will be converted into green color. Next topic is on page number 62, bold, italic and underline. तो sometimes text written in same font
हम क्या करते हैं कि हमारा टेक्स्ट सेम तरीके से ही लिखा जाता है, बट वी वांट टू मेक इट सम अट्रैक्टिव, देन वी यूज़ द डिफरेंट ऑप्शन given by MS Word is bold, italic and underline, and a text is made bold to make it appear darker than the normal. अगर आप बोल्ड ऑप्शन को चूज़ करते हो तो वो हमारे टेक्स्ट को एज नॉर्मल लाइक एस, यहाँ पर जैसे बोल्ड है तो नॉर्मल वाटर वर्ड कैसे लिखा था, इस तरह से लिखा था। से वाटर लास्ट टाइम आपने देखा नॉर्मल वाटर वर्ड लिखा था तो उसको बोल्ड किया तो डार्कर हो गया, इटैलिक किया तो थोड़ा स्लांटिंग में आ गया, एंड अंडरलाइन ऑप्शन को यूज़ करोगे तो उसको नीचे से अंडरलाइन कर देगा। अगर a text is made bold to make it appear darker than the normal text, a text can also be italicized to make it appear slanted, तो उसको italic text को किस तरह से कर देगा, slanted way में कर देगा। underline the text, put a line below it, तो underline में हमारे पास क्या आ जाएगी, under the line, it's use line below। तो to make a text bold, italic and underline, तो follow the steps these are the steps. First of all, click on the home tab, then select your text which you want to apply bold, italic and underline effects. Select the text, click on the B if you want to make it bold, then click on the B. If you want to make it italic, then click on the I option, and if you want to draw underline line below it, then you click on the U options. Next topic is superscript and subscript. So sometime you see that mathematical equation like x square, x cube, या फिर science equations like this, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया, वाटर का फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ पर जो 2 है दैट इज़ अ सबस्क्रिप्ट ऑप्शन। तो इसको MS वर्ड में हम किसकी हेल्प से लिखते हैं, सबस्क्रिप्ट ऑप्शन की हेल्प से लिखते हैं। अगर हमने मैथमेटिकल इक्वेशन में जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आता है तो यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन यूज़ करने हैं, तो उसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन को यूज़ करते हैं। द करेक्टर स्लाइडली बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट, जो नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा छोटा नीचे आता है उसको हम सबस्क्रिप्ट करेक्टर बोलते हैं, और जो the character slightly above the normal text is called superscript character. To set the text as subscript or superscript there are some options, जिसको जैसे वाटर का फॉर्मूला दे दिया H2O, तो यहाँ पर आप 2 को सब्सक्रिप्ट करना चाहते हो तो पहले इसको सिलेक्ट कर लो, उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है सबस्क्रिप्ट का उसको क्लिक करो, आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होके इस फॉर्म में आ जाएगा। अगर ठीक है, तो अगर आप पावर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले जैसे x2 लिख दिया हमने, तो ये 2 को पहले आप क्या करो, सिलेक्ट करो और सुपरस्क्रिप्ट बटन को क्लिक कर दो, तो आफ्टर क्लिकिंग योर टेक्स्ट विल बी डिस्प्ले लाइक इन दिस वे। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर first topic of lesson number 5, and read it and understand the topic. Next topic video will be sent on the next day. Okay, thank you and have a nice day students.